मित्रों, क्या आप जानते हैं, महाभारत का हर प्रसंग केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य और जीवन संदेश से भरा हुआ है। आपने सुना होगा, भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से सेनापति बने तो उन्होंने दुर्योधन के सामने 3 कठोर शर्त रखा। हाँ, 3 शर्तें, और उन्हीं शर्तों ने महाभारत के इस महान युद्ध की दिशा तय कर दी थी। कौन सी थी वे शर्तें? उन शर्तों को सुनकर कर्ण ने क्या कहा, मैं आपको उन तीनों शर्तों के बारे में बताऊंगा। कृपया धैर्य से मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सोचिए मित्रों, जहां एक ओर धर्म और प्रतिज्ञा की अडिगता थी, वहीं दूसरी ओर रणनीति और राजनीति की कसौटी भी थी। और इसी संघर्ष के बीच आता है, आइए मित्रों, अब सुनते हैं वही अद्भुत प्रसंग जहां भीष्म दुर्योधन को अपनी 3 शर्तें बताते हैं। प्रसंग है महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्माण पर्व, अध्याय 156, श्लोक संख्या 15 से 25। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, पितामह, जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे अगुआ हों। जैसे बछड़े साढ़ के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। जब दुर्योधन भीष्म को अपना सेनापति बनाने के लिए राजी हो गया, तब भीष्म ने कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। तो यह थी भीष्म की पहली शर्त कि यदि पांडव युद्ध के दौरान कोई अपने हित की बात पूछेंगे तो मैं उन्हें वह उपाय जरूर बताऊंगा। आगे भीष्म कहते हैं, दुर्योधन, मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूं। महाबुद्धिमान पांडुकुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन की ही भांति मैं भी यदि चाहूं तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, असुर तथा राक्षसों सहित इस संपूर्ण जगत को क्षण भर में निर्जीव बना दूं। परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की किसी तरह हत्या नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार इनकी सेना का संहार करूंगा। ये रही भीष्म की दूसरी शर्त कि वे पांडवों का कभी भी वध नहीं करेंगे। आगे भीष्म फिर बोले, राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा। उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। उस शर्त को तुम मुझसे यहां सुन लो। पृथ्वीपते, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। यह रही भीष्म की तीसरी शर्त कि कर्ण के रहते वे युद्ध नहीं करेंगे। कारण, भीष्म ने बताया कि कर्ण उनसे प्रतिस्पर्धा रखता है, क्योंकि जैसे किसी देश का एक ही झंडा, एक ही नेता होता है, वैसे ही एक सेना के 2 सेनापति नहीं हो सकते। इसलिए भीष्म ने कर्ण को युद्ध नहीं करने दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कर्ण उनकी इस शर्त को सुनकर क्या प्रतिक्रिया दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, कर्ण की प्रतिक्रिया यहां सरल है। कर्ण भीष्म की बात सुनकर दुर्योधन से बोला, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। तो कर्ण ने भीष्म के रहते युद्ध करना ठीक नहीं समझा और उसने स्वयं युद्ध न करने की राह चुनी। तो मित्रों, आपने देखा, भीष्म पितामह ने सेनापति बनने से पहले अपनी शर्तें दुर्योधन के समक्ष साफ साफ रखे। यही है महाभारत की महानता, जहां युद्ध भूमि में भी धर्म, प्रतिज्ञा और सत्य की ज्वाला जलती रहती है। अब मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि भीष्म और कर्ण की ये प्रतिज्ञाएं उचित थीं? अपना विचार नीचे कमेंट में लिखिए। और यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत का उद्देश्य देश सेवा और जनजागरण है। आपको यदि कोई टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट करें, मैं वह वीडियो भी बनाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।